श्री मनकामेश्वर भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गणेशं प्रमथाधीशं निर्गुणं सगुणं विभुम् योगिनो यत्पदं यान्ति तं गौरी नन्दनं। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन्मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं करमापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुकमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री गिरिधर जू के पास और प्रेम ब्याज इतनो बढ़्यो अब नहीं छूटन की आस। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में भगवत स्वरूप अकारण करुणा वरुणालय भक्त वंशा कल्पतरु दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राधा माधव के युगल चरणार बिंदों में प्रणाम निवेदित करते हुए क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए और आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान गोविंद को प्रणाम करते हैं। सबसे पहले कथा की मर्यादा के अनुसार मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे। उसके बाद आज की मंगलमयी कथा को हम सब सुनेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राधा गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कल हम आप सभी ने नारायण, कल हम आप सभी ने अत्यंत आनंद पूर्वक भागवत की कथा को सुना और कथा का विराम सनकादिक ऋषियों ने हरिद्वार में भगवान की मंगलमयी कथा को सुनाया। वहां तक के प्रसंग को हम आप सभी ने सुना। श्री सनकादिक ऋषियों ने यहाँ पर भाव प्रकट किया है कि देखो भाई, ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गाः क्रोधाग्नि दग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ गुणन्तिते। सबसे बड़ी बात, पंच महापापों में मदिरा पान करना, ब्रह्म हत्या करना, स्वर्ण की चोरी करना, गुरु स्त्री गमन करना और विश्वासघात करना, ये पंच महापापों को भी किसी व्यक्ति ने कर लिया हो तो प्रायश्चित कैसे होगा? तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से पुनन्तिते, वो व्यक्ति स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। अच्छा, जीवित रहते हुए सुने तो कल्याण निश्चित है, परंतु मरने के बाद भी किसी ने भागवत की कथा सुन ली तो वो भी पुनन्ति हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। नारद जी ने कहा, ये बात मैं नहीं मानूंगा। मरने के बाद भला किसी का कल्याण कैसे हो सकता है? मरने के बाद कोई भागवत की कथा सुनकर कल्याण किसी का हुआ हो तो कोई उदाहरण बताइए। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका कल्याण हुआ? तो कहा, चिंता मत करो, एक उदाहरण हमारे पास विद्यमान है। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था आत्मदेव। द्वितीय इव भास्करः, जो दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली देवी। भगवत कृपा से घर में सब कुछ विद्यमान था, परंतु घर में कोई संतान नहीं थी। संतान न होने से आत्मदेव जी महाराज एक दिन रुष्ट हो गए। मन में भाव आया, क्योंकि पति के ठीक विपरीत उनकी पत्नी थी। धुंधुली नाम ही मूर्खता का प्रतीक है। वो धुंधुली जो दिन में एक बार अगर विवाद न कर ले तब तक उसके पेट का भोजन नहीं पचता था। वो धुंधुली से भी परेशान होकर के एक दिन महाराज वन की ओर चले गए और वन की ओर पहुंच करके मन में इच्छा व्यक्त की, अब मैं मर जाऊं, क्योंकि घर में कोई संतान नहीं है, इससे अच्छा तो मरना ठीक होगा।
अच्छा देखिए, मरने वाले को प्यास भी लगती है। अब मरने जा रहे थे, पूर्व में प्यास लग गई, सरोवर में जल पीने लग गए और जल पीने के बाद एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रोने लग गए, रुदन करने लग गए। तभी एक सन्यासी आ गए और सन्यासी ने देखा कि भाई ये कोई ब्राह्मण देव रो रहे हैं, लगता है भगवान के लिए रो रहे होंगे, तो चलो संत का काम है मार्गदर्शन करना, तो चलो मार्गदर्शन किया जाए इनका। पास में पहुंचे, अरे विप्र आप क्यों रो रहे हो, आपको कौन सी चिंता सताए जा रही है, आप बताइए। तब श्री आत्मदेव जी महाराज ने कहा, महाराज क्या बतावें, लोगों के पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं, पर मेरे तो पाप उदय हो गए। मैं अपने पूर्वजों को जल देता हूँ, पितरों को जल देता हूँ, वो जल स्वीकार नहीं करते। ब्राह्मण हमारे यहाँ का प्रसाद स्वीकार नहीं करते। हम तो जीवित रहते हुए मुर्दे के समान हैं। देखिए मुर्दा कौन कौन है? कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति मूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। इनको मुर्दों की संख्या दी गई। पहले देखिए भूत प्रेत दिखाई देते थे, अब तो भूत प्रेत भी नहीं दिखाई देते। पहले भूत मनुष्यों को डराते थे, अब मनुष्य भूतों को डराने लग गए हैं, इसलिए भूत अब दिखने बंद हो गए, क्योंकि मनुष्य ही जीवित भूत है। अच्छा तो भैया आप संतान के लिए रो रहे हो, अरे संतान से अच्छा तो सन्यास धर्म है, सन्यास ले लो, काहे को बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हो। अरे किसने अपने बेटे के प्रभाव से अपने जीवन को कल्याण में बना दिया। सगर के 60,000 पुत्र थे, कौन से उन 60,000 पुत्रों ने अपने पिता की सेवा कर दी। इसलिए ये बेटा बेटी का झंझट छोड़ो और सन्यास धर्म को स्वीकार कर लो। खूब प्रवचन सुनाया। आत्मदेव जी ने कहा मुझे प्रवचन नहीं सुनना है महाराज, मुझे तो बेटा चाहिए। फिर सन्यासी ने समझाया, अरे बेटा बेटी के चक्कर में क्यों पड़े हो। उन्होंने कहा महाराज प्रवचन देना तो हमको भी आता है, हमको प्रवचन नहीं सुनना, हमको तो बेटा चाहिए। अंत में आत्मदेव ने सर पटकना शुरू कर दिया और कहा, हे संत भगवान, यदि मुझे आपने बेटा नहीं दिया तो यहीं पर सिर पटक करके मर जाऊंगा और आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। संत ने विचार किया, भैया जबरदस्ती को ब्रह्म हत्या का दोष ये देने लग गए। हमने सोचा था भगवान के लिए ये रो रहा होगा, ये तो भैया मनुष्य के लिए, संतान के लिए रो रहा है। अंत में संत ने अपने थैले से एक फल निकाला और उन्होंने आत्मदेव को दे दिया। आत्मदेव ले जाओ, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, भगवान ने चाहा तो तुम्हारे घर में एक सुयोग्य बालक का जन्म होगा, इसे ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। अब धुंधुली के पास जब वो फल आया तो धुंधुली ने क्या किया, धुंधुली कुतर्क करने लग गई, विचार करने लग गई, मैं इसको खाऊं कि ना खाऊं, खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी तो बाहर हो जाएगा। उसी समय पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने कहा, क्या बात है बहन धुंधुली, तू बहुत दुखी दिखाई दे रही है। बोली, बहन क्या बताऊं, आज पंडित जी ने फल दिया है और कहा इसको खा लो तुम्हें बेटा हो जाएगा।
बताओ बहन, हम खाएं कि ना खाएं? पड़ोसन ने कहा, देख बहन, संत के हाथ का प्रसाद मिला है, इसलिए इसको निश्चित पाना चाहिए। धुंधुली कहने लग गई, बहन हमने सुना है सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, अगर कहीं मेरे गर्भ में ये 10-12 वर्ष रह गया ये बालक, तब तो मेरा कल्याण ही हो जाएगा। इसलिए मैं तो सोचती हूँ कि गर्भवती होना ठीक नहीं है, संतान कोई भी ना हो वो चल जाएगा। अरे लालने पालने में स्त्री का दूसरा जन्म होता है, इसलिए इन सब चक्करों में हमें पड़ना ही नहीं है। पड़ोसन चली गई। कालांतर में उसकी एक बहन आई और बहन ने कहा, क्या समस्या है धुंधुली? धुंधुलू ने पूरी बात बताई। अब उस दुष्ट बहन ने कहा, देखो ये बाबा लोग बड़े ढोंगी होते हैं, टोटके वाले होते हैं, इनके फल वल को मत खाओ। यदि परीक्षण करना है तो इस फल को अपनी गाय को खिला दो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो गाय भी कभी न बछड़े को प्राप्त कराई न बछड़ी को प्राप्त कराई, तो इसलिए तुम ऐसा करो, इस फल को अपनी गैया को खिला दो। और सुनो, मैं इस समय गर्भवती हूँ, जब मेरी संतान होगी मैं तुम्हें ला करके दे दूंगी, बदले में तुम हमें बहुत सारा धन दे देना, जिससे मैं अपने पति के मुंह को बंद कर दूंगी, तुम्हारा काम भी हो जाएगा, मेरा काम भी चल जाएगा। अब एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम और पत्या पृष्ठम फलम भुक्तम भुक्तम चेत तयेरितम। उसने खूब कुतर्क किया, फल को नहीं खाया, फल को गाय को खिला दिया और चलती बनी। कालांतर में उसकी बहन को बालक हुआ, बालक को उठा कर ला कर दे दिया, ले बहन और मुझे धन दे दे। अब उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे बेटा हो गया, मुझे बेटा हो गया। पंडित जी तो खुशी के मारे बावरे है गए, खूब धन लुटाया। और सज्जनों, कालांतर में जिस गैया को उसने फल खिलाया था, उस गैया से भी एक बालक का प्रादुर्भाव हो गया। बालक के कान गाय के समान थे, इसलिए उस बालक का नाम गोकर्ण रख दिया। तुरंत धुंधुली आ गई। 9 महीने तक मैंने अपने गर्भ में रखा, कितने कष्टों का सहन किया, इसलिए अपने बेटे का नाम मैं खुद रखूंगी। आत्मदेव जी ने कहा, बिल्कुल रखो। तब कहा, मेरा नाम धुंधुली और मेरे बेटे का नाम होगा धुंधुकारी। सज्जनों, नाम का जीवन में बहुत महत्व है। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल विश्वसहु। भगवान श्री राम का ऐसा नाम है, भगवान कृष्ण का ऐसा नाम है, जो कोई भाव से जपे कुभाव से जपे उसका कल्याण होना ही होना है। जैसे आपको करंट का ज्ञान हो अथवा ना हो, आप करंट को छुएंगे तो करंट अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहेगा। छोटा बच्चा हो, उसे आग का ज्ञान ना हो, अब वो आग में हाथ डालेगा तो जलेगा कि नहीं जलेगा? इसका मतलब है वस्तु स्थिति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। तो सज्जनों, जैसे श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में अजामिल का उपाख्यान आया है। अजामिल ने कुभाव से, उसके पुत्र का ही नाम नारायण था, उस नारायण नाम का रट लगाने लग गया तो उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। इसलिए कभी भी अपने संतान का नाम रखें, पुत्र प्रपौत्र सुपौत्र किसी का भी नाम रखें तो प्रयास करें भगवान का ही नाम रखें। अरे भाई, जाने अनजाने में नाम तो आपके मुख से निकलता रहेगा भगवान का, और स्वीटी बंटी बबली ये सब रखोगे तो इससे कोई आपका कल्याण नहीं होगा, बल्कि आप नरक की ओर जाओगे। वाणी का संयम बहुत आवश्यक है। आप
क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ये सब जीवन में बहुत प्रभाव दिखाता है। आपकी वाणी आपको सिंहासन पर बैठा सकती है और आपकी वाणी आपको नीचे गिरा सकती है। आपकी वाणी आपको फूलों की माला पहना सकती है और आपकी वाणी आपको जूतों की माला पहना सकती है। ये वाणी का ही कमाल है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीताराम 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 जय सीताराम सीता। सभी लोग मिलकर बोले श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। हम सीताराम 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 जय सीताराम सीता। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। बोले सो सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ। न ज्ञातं तद रहस्यं तु केनापि विधियोगतः गोकर्णं तु सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत्। कुछ ही समय में सज्जनों दोनों बालक बड़े हुए। एक कुख्यात हुआ और दूसरा विख्यात हुआ। कुख्यात और विख्यात में अंतर क्या है? जिससे मिलने के लिए लोग डरे वो है कुख्यात, और जिससे मिलने की तीव्र इच्छा प्रकट हो जाए उसी को कहते हैं विख्यात। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। दोनों बालक बड़े हुए, दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत हुए। एक महान पंडित हुआ और एक महाखल हुआ, राक्षस प्रवृत्ति का हुआ। जो गोकर्ण जी थे वो सत्कर्म वियुक्त थे, और जो उसमें धुंधुकारी नाम का दुष्ट था वो इतना दुष्ट था, नन्हे नन्हे बालकों को गोद में लेता खिलाने के लिए और उठा करके कुएं में फेंक देता, कहीं उनके ऊपर ईंट से फोड़ करके उनका सिर समाप्त कर देता। इस तरह की क्रियाओं को करने लग गया। आए दिन पिताजी के पास कोई न कोई शिकायत आती रहती। एक दिन तो पिताजी को ही मारने के लिए दौड़ पड़ा। अब पिताजी को मारने के लिए दौड़ पड़ा, पिताजी रोने लग गए, बताओ अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। ये वही गोकर्ण जी हैं कल जो बेटे के लिए रो रहे थे, और यही गोकर्ण जी, यही आत्मदेव जी हैं जो आज बेटा क्यों है इसलिए रो रहे हैं। तत्पिता कृपणः प्रोच्चैर् धनहीनो रुरोधः वन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः। वेश्याओं का संग करने लग गया, मदिरा पान करने लग गया,
पिताजी दुखी हो गए, पिताजी को मारने के लिए दौड़ पड़ा, विचार कर रहे हैं अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरे दुख को कौन हरेगा, हाय मेरे ऊपर तो विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा, इस दुख के कारण मुझे अवश्य ही प्राणों का त्याग करना पड़ेगा। उसी समय श्री गोकर्ण जी महाराज उधर से आने लग गए। गोकर्ण जी महाराज ज्ञानवान है, वैराग्यवान है, पिताजी को देखते ही समझ गए और पिताजी को समझाने लग गए, पिताजी यह संसार असार है, यह दुख और मोह में डालने वाला है, इस संसार में धन और पुत्र किसी के नहीं हुए, इससे स्नेह करने वाला व्यक्ति रात दिन दीपक की भांति जलता रहता है। असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशम्। अतः धन पुत्र और परिवार का मोह छोड़ करके पिताजी आप वन की ओर जाइए और वहां अपने निर्मल मन से भगवान की आराधना करें। पिताजी यह शरीर हड्डी मांस और रक्त से भरा हुआ है। देखिए जो इस शरीर की आसक्ति दिखाते हैं, अब मान लीजिए ये जो सुंदर स्वरूप है अगर ऊपर की चमड़ी उतार दी जाए तो कौन स्वीकार करेगा सज्जनों, कोई स्वीकार करेगा? कोई नहीं करेगा। जो बहुत स्नेह दिखाते हैं, अरे हम आपके हैं आप हमारे हैं, 7 जन्मों का आपसे हमारा नाता है, उनके सामने अगर चमड़ी उतार कर रख दी जाए तो 10 मिनट आपके पास नहीं बैठने को तैयार होंगे। या शरीर हड्डी मांस और रक्त मज्जा आदि से बना हुआ है, इसलिए ये क्षण भंगुर समझ करके इसका त्याग कर दें। देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। देखिए जब तक हमारा जन्म नहीं हुआ था तब तक हमारे कोई नाते नहीं थे, कोई रिश्तेदारी नहीं थी, पर जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही माता जी ने बता दिया ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारी मौसी हैं, ये तुम्हारी नानी हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं चाची हैं। जिनको कल तक बालक जानता भी नहीं था आज वो बालक सबको अपना मानने लग गया। इसीलिए सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे, वो निकलना ही नहीं चाहते थे। व्यास जी ने कहा भैया बाहर आ जाओ, बोले क्या करने आऊंगा, माया संसार की बहुत प्रबल है, माया मुझे लपेट लेगी, क्योंकि भूमि परत भार डाबर पानी, भूमि परत भार डाबर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी, जिम जीव ही माया लपटानी। जैसे आकाश से जब मेघों की वर्षा होती है तो मेघ बहुत स्वच्छ होता है, पर जैसे ही नीचे पृथ्वी के मिट्टी से जैसे ही वो जुड़ा तो उसी समय पूरा गंदा हो गया, कीचड़ युक्त हो गया, सड़ने लग गया। इसलिए सज्जनों ये संसार की मोह माया बहुत प्रबल है और माया को हम भजने लगते हैं पर माया के अधिपति से हम रिश्ता नहीं रखते हैं। माया को हर कोई भजे पर माधव भजे न कोय, जो कदापि माधव भजे
तो माया चेरी हो। अगर हमने माधव को अपने जीवन में बुला लिया तो माधव माया को दूर कर देंगे। बोलिए माधव भगवान की जय। माधव हरे माधव हरे, मेरे पाके बिहारी लाल राधावर माधव हरे। श्री बाके बिहारी लाल राधावर माधव हरे। माधव हरे माधव हरे माधव हरे माधव हरे। श्री बाके बिहारी लाल राधावर माधव हरे। श्री बाके बिहारी लाल राधावर माधव हरे। बोलिए माधव भगवान की जय हो। इसलिए पिताजी आप धर्म के आश्रय को ग्रहण कीजिए। सज्जनों धर्म क्या है? धर्म कोई और नहीं, भगवान ही धर्म है। रामो विग्रहवान धर्मः, भगवान ही धर्म के रूप में है। इस संसार में धर्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वायु हमको हवा प्रदान कर रही है, ये उसका धर्म है। जल हमारी प्यास को बुझा रही है, ये उसका धर्म है। इस संसार में धर्म के सिवा कुछ भी नहीं है। पिता यदि अपने संतान को पुत्र मानता है तो ये उसका धर्म है। पुत्र अपने जन्म देने वाली माँ को माँ स्वीकार करता है, ये उसका धर्म है। सज्जनों वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 33वें सर्ग में ये भाव प्रस्तुत किया। धर्मात् अर्थः प्रभोति धर्मात् प्रभोते सुखम धर्मेण लभते सर्वम धर्मसारम इदम जगत। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस जगत में धर्म के सिवा कुछ और है ही नहीं। वो धर्म कौन सा है? तो वो है सनातन धर्म। सनातन का मतलब क्या है? जो कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अचलो यम सनातनः, उस सनातन धर्म में हम आप सभी का जन्म हुआ है। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। हम सब सनातनीय हिंदू हैं। हिंदू कौन है? तो कहते हैं हीनस्ति तपसा पापान दैहिकान दुष्टमानसान, जो अपने हीन या दूषित पाप को अपनी तपस्या के द्वारा समाप्त कर दे और अपने शत्रु को शस्त्र और शास्त्र के माध्यम से पराजित कर दे, वही हिंदू है सज्जनों। और वो हिंदू रहता कहाँ है? तो कहा हिमालयम समारभ्य यावद इंदु सरोवरम, जो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है वो सभी हिंदुओं का है। और हम सब का जन्म वो भारतवर्ष की पुण्यमयी तीर्थ भारतवर्ष में हम आपका जन्म हुआ है। ये निश्चित ही सौभाग्य की बात है। भारत में भी तीर्थ राजा प्रयाग में बैठ करके आज हम सब भगवान की कथा को सुन रहे हैं। विदेशों में ये सौभाग्य मिलता क्या? कभी नहीं मिलता। तीर्थ में आए हैं, तीर्थ में आने पर 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तीर्थ में आए तो तीर्थ का महत्व क्या है, तीर्थ के महात्म को सुनना चाहिए और तीर्थ में आकर के दान करना चाहिए और तीर्थ में आकर के स्नान करना चाहिए। पीछे की ओर से सबसे पहले आवे स्नान करें, स्नान करने के बाद उसके महात्म को सुने और महात्म को सुन करके दान करें। तीनों करने से निश्चित ही जीव का कल्याण होता है। दान करने से होता क्या है सज्जनों? दान करने से हमारे धन की शुद्धि होती है, हमारी वैचारिक शुद्धि होती है, मन हमारा संतुलित होता है। इसलिए सज्जनों स्नान, दान और महात्म तीर्थ में आप आए हैं, इसको अवश्य कीजिए, इसको अवश्य सुनिए और अपने जीवन को पुण्य में बनाइए।
भाव प्रस्तुत किया। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितरां पिबत्वम्। दूसरों की चुगली निंदा के चक्कर में मत पड़िए। आप क्या कर रहे हैं आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। अरे मेरा पड़ोसी तो ऐसे करता है, मेरा पड़ोसी तो ऐसा करता है, तो फिर मैं ऐसा क्या करूं। अरे भैया, आप भोजन करोगे तो आपके पेट में लगेगा, पड़ोसी भोजन करेगा तो पड़ोसी के शरीर में लगेगा। कि आप बताइए, अगर आपके पड़ोसी खा ले तो आपका पेट भर जाएगा क्या? कभी नहीं भरेगा ना। तो आपको अपने लिए आपको खुद ही कर्म करना पड़ेगा। तो सज्जनों, धर्म के अतिरिक्त जगत में कुछ और भी नहीं है। श्री आत्मदेव जी महाराज वृंदावन पहुंचे हैं और वृंदावन में पहुंच करके दशमस्य पाठात इस 10 सर्ग से युक्त श्रीमद् भागवत का पाठ किया है और भगवान के चरणों में उन्होंने अपने को स्वीकार करा दिया है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास, सभी लोग गाएं। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में तू डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे। आयु बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए। जो भी तेरो प्यारो हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो, तेरे
सब में निहारू रूप सुनहरा, सब में आयु बीत जाए जीवन मेरा, यूं प्यार हो सत्कार हो इतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो इतबार हो तुम्हारा, हो सत्कार हो इतबार हो तुम्हारा, सुखी भी हो सारे और याद हो सारा, सुखी हो सारे हो और याद हो सारा, ओ आत्माओं में तेरा ही डेरा, ओ आत्माओं में तेरा ही डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन ये मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन ये मेरा। राधा गोविंद भगवान की जय जय श्री सीताराम एवं सुतोति वसतो विग्रहं विहाय या तो वनं स्थिरमत्र गतषष्टिवर्षः युक्तो हरिरपदिनो परिचर्ययाशः श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। आत्मदेव का सज्जनों कल्याण हुआ है। एक दिन धुंधुकारी ने धुंधुली को पकड़ लिया। ए भैया सुन, जो पिताजी ने तिजोरी की चाबी तुझे दी है मुझे दे दे, नहीं तो तुझे मार डालूंगा। अब वो बेचारी डर गई। रात्रि को अंधेरे के समय उसे दिखाई नहीं दिया और वो कुएं में जाकर के गिर गई। धुंधुली की भी मृत्यु हुई। अब ये तो और स्वतंत्र हो गया। अब इसके आसपास कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो इसने 5 वैश्याओं को अपने घर में निवास दे दिया। अब 5 वैश्याओं के साथ रहता। एक दिन वैश्याओं ने योजना बनाई। इसको कहने लग गई, सुन, राजा के महल में जा और रानी का हार चुरा करके ला। अब ये महल में चला गया चोरी करने के लिए। इधर 5 वैश्याओं ने योजना बनाई आपस में, देखो ये राजा के यहाँ से चोरी करके आ रहा है, एक ना एक दिन ये पकड़ा जाएगा, इसे मृत्युदंड मिलेगा, और इसे मृत्युदंड मिलेगा तो हमें भी मृत्युदंड मिलेगा, क्योंकि हम इसके स्वर्ण को लेंगे तो हमें भी मृत्यु मिलेगी। तो मरना तो इसको है ही है। अगर राजा के हाथ मरेगा तो हम सब मरेंगे, और हमारे हाथ ये मरेगा तो ये तो मर जाएगा, हम बच जाएंगे। तो 5 वैश्याओं ने योजना बनाई। आज हार लेकर के आया है, इसको घाट पे लिटाया। ये कुछ और समझने लग गया, तब तक दूसरी वैश्या आई और उसने रस्सी से गले को उसके खींचना शुरू कर दिया और गले को खींचने लग गया। इसकी मृत्यु नहीं हुई। उसी समय तप्तांगार समूहांश्च तन्मुखे, जलते हुए अंगार को, जलती हुई लकड़ी के अंगारे को 5 वैश्याओं ने उसके मुख में भर दिया, और जैसे ही मुख में भरा सोई उसका प्राणांत हो गया, मर गया। और मरने के बाद सज्जनों भयंकर भूत बना, इतना भयंकर भूत बना। एक दिन गोकर्ण जी महाराज तीर्थाटन करके आए तो उन्होंने क्या देखा, रात्रिकालीन का समय हो गया,
घर बहुत दिन से गंदा पड़ा था तो थोड़ा सा सफाई करके वहीं लेट गए। सामने क्या देखते हैं, एक कोई प्रेत कभी बैल बन जाता है, कभी बकरा बन जाता है, कभी भैंसा बन जाता है। अब इन्होंने संकल्प करके जल लिया और उसके ऊपर छिड़क दिया और पूछने लग गए, भैया तुम कौन हो? तब इसने कहा, भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ। अरे धुंधुकारी, तुम्हारी मृत्यु का पता चला तो हमने गया में पिंडदान किया, गया में तुम्हारा संस्कार किया, फिर भी तुम प्रेत बने। बोले भैया हम 1 नंबर के प्रेत हैं, हम कोई साधारण प्रेत नहीं हैं। इसलिए एक नहीं गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्में न भविष्यति। आप 1-2 की छोड़ दीजिए, हजारों सैकड़ों भी आप श्राद्ध कर दीजिए, तब भी मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। भैया इस योनि में बड़ा कष्ट होता है, न खाने को मिलता है न पीने को मिलता है, इसलिए जल्दी से आप इससे हमको छुड़ा लीजिए। गोकर्ण जी ने कहा, देखो रात्रि का समय है, अभी आप जाओ और आप प्रातः काल में आपके कल्याण का मार्ग विचार करूंगा। रात्रि भर नींद तो नहीं आई। गोकर्ण जी ने अगले दिन सूर्य भगवान की आराधना की। भगवान सूर्य ने कहा, देखो भाई तुम अपने भाई को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही, श्रीमद् भागवत से ही इसकी मुक्ति होगी और किसी से इसकी मुक्ति होने वाली नहीं है। सुंदर व्यासपीठ का निर्माण किया सज्जनों, और व्यासपीठ पर गोकर्ण जी महाराज कथा सुनाने के लिए विद्यमान हुए। अब कथा सुनाने लग गए तो धुंधुकारी सामने बैठता तो हवा आती उसे उड़ा ले जाती, तो वो एक 7 गांठ के बांस में जाकर के विद्यमान हो गया और बड़े आनंद पूर्वक कथा आरंभ हुई। 7 गांठ का बांस था। प्रथम दिन की कथा पूर्ण हुई तो पहली गांठ चटक कर फूट गई, दूसरा दिन हुआ तो दूसरी, और ऐसे करते करते सज्जनों एवं 7 दिनेश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम, 7 दिन पूरा होते ही उस बांस की 7 गांठें टूट गई और जानते हैं प्रकट हो गया। ऐसे प्रकट हुआ मानो साक्षात भगवान कृष्ण ही प्रकट हो गए हों। पीतांबर को धारण किए, मुकुट को पहने हुए सामने आया और कहने लग गया, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा जो प्रेत योनि से मुक्त करा देती है। गोकर्ण जी ने पूछा, कौन हो भैया? बोले आप नहीं पहचान रहे हैं? अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी नामतः। अरे मैं आपका भाई धुंधुकारी हूँ। अरे धुंधुकारी क्या बात है, तुम तो बिल्कुल बदल गए। बोले महाराज कहा बतावें, ये सब भागवत जी के ही कमाल हैं। अच्छा, उसी समय पार्षद विमान को लेकर के आ गए हैं और कहा, धुंधुकारी इस विमान पर तुम बैठ जाओ, वैकुंठ तुमको चलना है। गोकर्ण जी महाराज चंभित हो गए। अरे महाराज कैसी बात कर रहे हैं आप? कथा इतने लोगों ने सुनी तो विमान एक ही व्यक्ति के लिए क्यों आया? तो कहा, देखो भैया हमेशा ध्यान देना चाहिए, स्मर्तव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हमेशा सबसे पहले सुनने का विधान बनाना चाहिए। आजकल कोई सुनने को तैयार नहीं है। अभी हम कथा सुना रहे हैं, कोई इधर उधर से जाने लग जाए तो सबका ध्यान उधर ही चला जाएगा। तो कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है और सुने बिना कल्याण होगा नहीं। तो सबसे पहले सुनने का अभ्यास व्यक्ति को बनाना चाहिए। जब तक सुनेगा नहीं तब तक उसे समझ में आएगा नहीं। तो सबसे पहले सुने, जो हम कथा सुनावे उसे सुने और सुनने के बाद उसका कीर्तन करे, कीर्तन करने के बाद स्मरण करे। जब ये तीनों कोटि
उसके अंदर विद्यमान हो जाएगी तो उसके लिए भगवान के पास जाने के लिए विमान भी प्रकट हो जाएगा। कहा देखो भाई, 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक तो श्रोता टाइप के होते हैं। श्रोता जैसे माने कि कथावाचक ने कहाँ कहाँ अशुद्धि की, कहाँ कहाँ गलत बोले, इनको ऐसे नहीं होना चाहिए, इनको ऐसे नहीं होना चाहिए, और तमाम तरीके की बस उसमें कमियां निकालने वाले, ये है श्रोता। और एक है सोता, जिसे घर में नींद ना आवे, कमरे में नींद ना आवे तो ये होता भैया वहां पर भजन होगा, कीर्तन होगा तो नींद भी आने लग जाएगी तो चलो सो लेंगे। पर एक होता है श्रोता, उसके कान इतने दिव्य होते हैं कि उसका ध्यान केवल और केवल भगवान की कथा में ही होता है। तो गोकर्ण जी यहाँ पर इतने लोग थे, कोई इसलिए आया कि ये हमारी कथा में आए तो चलो हम इनके यहाँ कथा में चले जाएं। कुछ लोग केवल कथा में बैठे रहे, ध्यानवान कुछ दिया नहीं, अपनी पड़ोसन से चुगली निंदा में लग गई, कोई किसी बात में लग गया, कोई फोन चलाने लग गया, सब लोग अपने अपने कार्यों में संलग्न हो गए, कथा पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए कथा में ध्यान केवल और केवल धुंधुकारी ने दिया है। 7 दिनों तक ये बांस में बैठ करके केवल कथा को सुनता, उसका चिंतन करता, मनन करता, ध्यान करता। धुंधुकारी का कल्याण हुआ। गोकर्ण जी ने कहा पुनः यदि कथा का आयोजन हो और सभी ध्यान से सुने, उसका चिंतन करें, भजन करें तो क्या सभी का कल्याण हो जाएगा? पार्षदों ने कहा बिल्कुल निश्चित ही। और पुनः अब की श्रावण मास में गोकर्ण जी महाराज ने कथा का आयोजन किया है और अब की सभी ने ध्यान पूर्वक कथा को सुना, चिंतन किया, मनन किया, ध्यान किया। जैसे ही सज्जनों कथा पूर्ण हुई वैसे ही भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। जितने जन थे उतने ही विमान लेकर भगवान प्रकट हो गए। जैसे भगवान श्री राम जब अयोध्या से अपने लोक को जाने लग गए तो अयोध्या वासी न सर्वे, जैसे सभी अयोध्या वासियों को भगवान साथ में लेकर वैकुंठ को चले गए, वैसे ही आज भगवान कृष्ण प्रकट हुए। गोकर्ण को हृदय से लगाया है और हृदय से लगाने के बाद सभी को वैकुंठ ले जाने लग गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कमला विमला मिथिला धाम। कमला विमला मिथिला धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राधे कृष्ण राधे श्याम। राधे कृष्ण राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीता रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। अब नारद जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, महाराज कथा तो बड़ी बढ़िया है, पर ये बताइए इस कथा को सुनने की विधि क्या है, इसमें दक्षिणा क्या लगती है? आजकल कथा कोई भी सुनना चाहता है तो सबसे पहले पूछता है खर्च कितना होगा।
तो कहा भैया देखो खर्च कैसे होगा। जिस प्रकार अपनी बेटी बेटे के विवाह की योजना बनाई जाती है, तैयारी की जाती है, उसी प्रकार इस भागवत कथा की भी तैयारी करनी चाहिए, योजना बनानी चाहिए, क्योंकि ये भी एक विवाह है। जगतपति से हम सब का विवाह होने जा रहा है, क्योंकि इस जगह से ये हमारा मायका है, तो भगवान ससुराल अपने साथ ले जाएंगे तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे माँ अपनी बेटी को सिखाती रहती है, बिटिया नाक मत कटाना, भोजन बनाना सीख लो, झाड़ू लगाना सीख लो, पोछा लगाना सीख लो, पैर दबाना सीख लो। सब कुछ माता अपनी बेटी को सिखाती रहती है, सिखाती रहती, बिटिया तुम नाक मत कटाना, नाक मत कटाना इतनी बार कह देती है कि बिटिया को सीखना ही पड़ता है। तो इसलिए सज्जनों, कहा जिस प्रकार बेटी के विवाह का आयोजन किया जाता है, देखो दो प्रकार के संकल्प होते हैं, एक सकाम संकल्प होता है, एक निष्काम संकल्प होता है। वैसे सबसे अच्छा तो निष्काम ही होता है, पर सकाम में जो याचना है आपके अंदर, हमारे यहाँ ये उपलब्ध हो जाए, ये हो जाए, उस पूर्ति की दृष्टि से यदि कोई कथा कराता है तो उसे सबसे पहले किसी योग्य ज्योतिषी ब्राह्मण के पास जाकर के मुहूर्त निकलवाना चाहिए। कौन सा बढ़िया मुहूर्त होगा? मुहूर्त निकालने के बाद किसी योग्य वक्ता का चयन करना चाहिए। वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत। वक्ता जो हो विरक्त हो। अच्छा, क्या विरक्त का मतलब बाबा होता है जो लाल कपड़ा पहन करके खूब मोटी मोटी मालाएं पहन करके खूब चंदन लगाकर आ जाए? क्या वही विरक्त हैं? जिन्होंने घर का त्याग कर दिया वही विरक्त हैं? बोले नहीं, विषय को जो विष के समान मान ले वही विरक्त होता है। और पूरे श्रीमद् भागवत में सुदामा जी महाराज को विरक्त कहा है। और सुदामा जी महाराज तो गृहस्थ हैं, पर इनको विरक्त क्यों कहा? बोले ये परम विरक्त इसलिए हैं क्योंकि इनके हृदय में, इनके मन में कभी भी ये इच्छा नहीं है कि हमें कुछ प्राप्त हो जाए। तो विरक्त हो और वैष्णव हो। वैष्णव का मतलब ये नहीं कोई ऊर्ध्वपुंडधारी ही वैष्णव होता है। अरे भाई, जो भगवान विष्णु को मानता है, उनकी आराधना करता है, वह वैष्णव। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, और ब्राह्मण होना चाहिए, जिसने अध्ययन किया हो, वेद शास्त्र में पारंगत हो, ऐसे ब्राह्मण का चयन करना चाहिए। कम से कम 5-7 ब्राह्मणों का और चयन करना चाहिए, जो वेदी आदि बना करके पूजन करें, हवन करें, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत में हैं, तो प्रवचन के माध्यम से 7 दिनों में 18,000 श्लोक पूर्ण नहीं हो सकते। अभी श्लोक बोलने लग जाएंगे तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा, आप लोग भी कहेंगे पता नहीं क्या बोल रहे हैं। आपको तो वही विद्वान लगेगा जो चकाचक खूब गाना बजाना खूब करवाता हो, वही आपको विद्वान लगेगा। पर सज्जनों, इस श्लोक से आपका कल्याण होना है, बिना श्लोक के आपका कोई कल्याण नहीं होने वाला। तो वक्ता का चयन करें, भागवत का मूल पाठ हो, द्वादशाक्षर मंत्र का जप हो, और वक्ता जो व्यासपीठ पर बैठ जाएं उसे शुकदेव के स्वरूप मानना चाहिए। पूरी विधियों को बता दिया है। कहा भैया आहार बता दीजिए, भोजन की क्या व्यवस्था रहे कथा में? तो पहले तो कहा निराहार रहे। बोले निराहार में तो काम चलेगा ही नहीं, आजकल 75 गोलियां खानी होती हैं। तो बोले ऐसा है, एक समय फलाहार रह ले, दूसरे समय वो अपना भोजन प्रसाद लेना हो ले ले। बोले इससे भी काम नहीं चलेगा, बोले दोनों समय भोजन कर लो। अंत में कहना पड़ा, एक समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, 5 समय, जितनी बार खा सकते हो खाते रहो, पर भागवत की कथा जब आरंभ हो जाए तो ध्यान पूर्वक कथा को सुनो। बड़ा सुंदर सारी विधियों को बताया, तोरण द्वार आदि का विधान बताया।
बस वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद सभी संत ऋषि मुनि प्रकट होकर के किसी ने वीणा को उठा लिया, किसी ने तबले का तान देना शुरू कर दिया, कोई गीत गाने लगे, अद्भुत नाम संकीर्तन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ब्रह्मा नारायण 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 ब्रह्मा नारायण 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 ब्रह्माणी नारायण 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 ब्रह्माणी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गौरा नारायण 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 गौरा नारायण 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 शंकर नारायण 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 शंकर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण यज्ञ नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 दक्षिणा नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ऋषभ नारायण 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 ऋषभ नारायण 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 जयंती नारायण 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 जयंती नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण इंद्र नारायण 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 इंद्र नारायण 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 इंद्राणी नारायण 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 इंद्राणी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का वाचन करने के बाद कथा को विराम देंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वायुमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्
सत्यम परम धीमहि। बोले सत्य स्वरूप परमात्मा की जय हो। जय जय श्री सीताराम। आरती अपने अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाएंगे। हरि ओम मा इदग्गो हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गो सर्वगणग्गो समस्ताये आत्मा सनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्यभय सनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं गजोरेतो असमा सुधत्त। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन तब में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की हो भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो नगर धरो तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांग तुझसे क्या एक एक करके आगे बढ़ते जाइए आरती करके। भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो नगर धरो तेरी आरती। मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो नगर धर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़ हुई लतान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़ बिड़तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास भक्त गाए तेरी आरती। मन में बसा करो तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या दृढं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय अम्बे गौरी प्रियतोषा गौरी, तुम तो निष्दिन धारत नियमित सदा धारत हरि बहना शुभरी। जय अम्बे गौरी मान सिंदूर विराजपति को मृगमद को मैया की को मृगमद को जग से धोना चंद्रवदनी को रनक समान बने जन सेवक